नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। लद्दाख में भारत की सख्ती और जोरदार जवाब के कारण चीन के आक्रामक रुख में अब नरमी दिखने लगी है। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच बीजिंग ने झुकते हुए गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से 1.5 किलोमीटर अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए कई दौर की कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। कुछ राजनयिक प्रयास भी हुए। इसे तनाव घटाने की तरफ पहला कदम माना जा रहा है, लेकिन धोखा देने की चीन की फितरत के मद्देनजर हर कदम को फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। बता दें कि 15 जून की रात दोनों देशों के जवानों के बीच खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 43 जवान मारे गए थे। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। सेना सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने अपने कैंप भी पीछे हटाए हैं। हालांकि इस पर अभी भारतीय सेना का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और न ही चीन की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गलवान परिक्षेत्र को लेकर जो बात हुई है उसमें अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सेना की तरफ से इसकी पुष्टि भी की जा रही है कि चीन के सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन कितने पीछे हटे हैं ये वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जताई थी। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी को अब बफर जोन बना दिया गया ताकि आगे फिर से कोई हिंसक घटना न हो। 30 जून को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देकर ही दूसरा कदम बढ़ाया जाएगा। वेरिफिकेशन में 3 दिन तक का समय लग सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि जैसे चीन ने एक टेंट हटाया तो 3 दिन के अंदर यूएवी से उसकी फोटो ली जाएगी और फिर पेट्रोलिंग पार्टी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगी। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद दूसरा कदम उठाया जाएगा। ईस्टर्न लद्दाख में गलवान एरिया में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिक कुछ पीछे हटे हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को हुई कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में बनी सहमति के आधार पर गलवान एरिया में डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों का पीछे हटना शुरू हुआ। गलवान एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP14 के पास से यह मूवमेंट हुई है। यह वही एरिया है जहां पर 15 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यहां पर चीनी सैनिक भारत की परसेप्शन लाइन से आगे आ गए थे। अब चीनी सैनिक करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हुए हैं। इस तरह भारतीय सैनिक भी पीछे हटे हैं। आखिर पीछे हटने की यह प्रक्रिया है क्या? इसके पीछे वास्तविक कारण है क्या? देखिए रिपोर्ट। लद्दाख के जिस एरिया में दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दिनों से मौसम भी चुनौती बना हुआ है और गलवान नदी भी उफान पर है, इसलिए अभी यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चीनी सैनिक बातचीत में बनी सहमति के आधार पर भी पीछे गए हैं या फिर मौसम की चुनौती की वजह से। सूत्रों के मुताबिक गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में भी चीनी सेना के भारी व्हीकल की पीछे की तरफ मूवमेंट देखी गई है। हालांकि चीन के हर मूवमेंट पर भारत पैनी नजर रख रहा है, लेकिन इतना तय है कि भारत की जवाब देने की रणनीति से चीन दबाव में आया जरूर है, क्योंकि चीन से तनातनी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को लेह का दौरा किया था और वहां सैनिकों से मिले थे। पीएम चीन को सुनाते हुए बोले कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है और अब विकासवाद का है। तेजी से बदलते समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है, यही विकास का आधार है। बीती शताब्दी में विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो तो हमेशा वह विश्व शांति के सामने खतरा है। मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट जाती हैं। पीएम के संबोधन के बाद चीन की प्रतिक्रियाएं आईं, जो इस बात की तस्दीक करती है कि भारत की बॉर्डर पर तैयारियों को देखकर चीन आक्रामकता की अपनी रणनीति में कुछ नरमी जरूर लाएगा। हालांकि चीन पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है, जिसे सेना और सरकार दोनों मान भी रही है और इसी के मद्देनजर हर तैयारी बहुल एडवांस स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।
फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।